वंडरफुल। इससे पहले की बातचीत शुरू करें, एक बार हो जाए जो हमने डिसाइड किया था, या जय भवानी। देख रहा था कि पूरे, अगर आप लोग प्रेस वाले हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं, आप बाहर का पूरा मॉल भर चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, देयर इज no place left and the people still waiting out there if there's anything that even if they can get a glimpse of you too. Sir, कैसा लगता है आपको पुणे में आके? पुणे मैं बहुत बार आता हूँ, बहुत शूटिंग करता हूँ यहाँ पे। पुणे आके बहुत अच्छा लगता है। एक तो अच्छा है कि मुंबई के इतने नज़दीक है तो आप फट करके आ जाते हैं। एंड आई लव बीइंग हियर। आई हैव शॉट पूरी एक तो पूरी फिल्म मैंने यहाँ शूट की थी। आई थिंक हम 3 महीना यहाँ रहे थे। लेजेंड ऑफ भगत सिंह, Legend of Bhagat Singh was completely shot here. In the Yerwada and all those places. और एक बार फिर आप यहाँ पर आए हैं पुणे के एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर के, जिनके बारे में ऑफ कोर्स मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो पुणे के प्रेस के फ्रेंड्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने बचपन से ही कहानियाँ सुनी हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये उनके बारे में सोचते हुए, और जो भी मैंने सुना है उनके बारे में। जब मैंने भी जो भी हमने स्कूल में पढ़ा था, दुख की बात यह है कि स्कूल में बहुत छोटी सी एक कहानी है, इलैबोरेट नहीं किया गया। और दूसरी बड़ी दुख की बात यह है कि तानाजी जैसा सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस था वो पूरे देश के लिए सैक्रिफाइस था। मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी गई होती तो औरंगजेब का जो सपना था पूरे हिंदुस्तान को काबिज करने का, वो पूरा हो जाता है, तो इंडिया का मैप उस वक्त चेंज हो गया होता। लेकिन द सैड पार्ट इज कि ये कहानी सिर्फ लोकलों के लिए गई, पूरे देश को भी नहीं, पूरे देश को नहीं पता। ये सिर्फ महाराष्ट्र में लोगों को पता है, नॉर्थ में लोगों को नहीं पता है। तो ऐसी कितनी कहानियां हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एक सीरीज शुरू करते हैं, अनसंग वॉरियर्स। वाह। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ अनसंग वॉरियर्स, ताकि सारा देश जाने। एंड स्पेशली इसमें इस ऑन डिमांड हमने इस फिल्म का एक मराठी वर्जन रखा है, लेकिन जानबूझ के हिंदी वर्जन ज़्यादा क्लीन रखा है ताकि पूरा देश देख सके, पूरा देश समझ सके। सो दैट इज द होल आइडिया। वंडरफुल। ट्रेलर भी बहुत कमाल का लग रहा है, विजुअल इफेक्ट्स, एंड विल टॉक अबाउट दैट ऑफ कोर्स। आई एम श्योर ऑल ऑफ देम हैव क्वेश्चंस। शरद, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, यू करेक्टेड अ जर्नलिस्ट, आई वांट टू ब्रिंग दिस अप इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत सही बात आपने कही, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, it was not meant to degrade someone or something like that. लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे ना, कई बार इग्नोरेंस होता है, जैसे हाँ, हम लोग बोल जाते हैं। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ, कल भी मैंने किसी से बात करी और ये उनको मैंने बताया कि अगर आप महात्मा गांधी को अगर महात्मा गांधी नहीं कहेंगे, सिर्फ गांधी कहेंगे, तो वो सही नहीं है। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर आप छत्रपति नहीं बोलेंगे तो वो सही नहीं है। और हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे आगे वाली पीढ़ियां क्या करेंगी फिर? सही बात। तो उनके लिए भी एक सीख है कि आप पूरा नाम लें, एक ही नाम ना लें। तो इट वॉज स्पॉन्टेनियस, इट वॉज नॉट समथिंग विच, एक थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है, उतना ही हुआ है। बट वो थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा सा नज जरूरी था, क्योंकि इंफॉर्मेशन आगे जाती है, लोग ऐसा कोई जानबूझ के नहीं करता। हाँ, मतलब क्या होता है कि कई बार एक बार बताने पे जताने पे भी लोग शायद सीखते नहीं हैं। तो एक वो शायद जो इतना बड़ा मुद्दा हो गया, वो शायद अब जरूरी हो गया था। नहीं, आप जैसे इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरफ से आता है तो वाकई उसका असर पड़ता है। आई एम श्योर पूरे देश में वो मैसेज जाएगा। मैं अच्छी बात क्या है कि अब जब भी उनका नाम उठता है, कोई मीडिया वाला सवाल पूछता है, चाहे वो महाराष्ट्र से हो चाहे बाहर से हो, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी कहता है। जरूर। तो पहले नहीं कहते थे। जी सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े वॉरियर के बारे में जब आप तैयारी कर रहे थे तो आई एम श्योर आपने बहुत सारा रिसर्च किया होगा, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में समझने की कोशिश की होगी। क्या चलता है बैक ऑफ द माइंड, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है? कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा जो सोच थी इन लोगों की, तानाजी जैसे लोगों की, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ ऐसा कर पाएंगे। अपनी जान, अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी का सैक्रिफाइस करना फॉर द कंट्री, वी कांट थिंक अबाउट इट ऑल्सो। अगर हमने उनसे कुछ सीख कर, जो कि करते वक्त मुझे ऐसे लगता था कि यार अगर उनका जो 0.1% भी अगर हमारे दिल में बैठ जाए और हम अपनी सोसाइटी से या अपने देश से, मैं कहूँगा देश तो ठीक है, अपनी सोसाइटी से, क्योंकि आज जब एक वॉरियर जाके लड़ता है या कोई सैनिक जाके लड़ता है, वो देश के लिए लड़ता है। हम अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम देश से ज़्यादा हम सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा देश हमारी सोसाइटी है।
तो अगर हम अपनी सोसाइटी अपने देश से इतना सा भी प्यार करने लगे एंड वी स्टार्ट केयरिंग कि यार ये बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली थी और इतना बड़ा सैक्रिफाइस लोगों ने किया था, तो रिस्पेक्ट इट, तो आई थिंक हमारी हमारी सोसाइटी बदल जाएगी। वाकई बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी एक स्टोरी है जो सबको जाननी चाहिए वाकई। आप में से अगर विद अ शो ऑफ हैंड्स इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस, we'll start from here. Hi, Debarati. Debarati from Sakar Media Group Pune. Sir, I want to add to the first question that he asked. आप पहले as a producer and actor, why do you think that Tanaji's story was relevant in today's time and has a universal appeal? As I told you, okay, let me put it the other way. I mean, obviously everybody here in Pune knows that what the sacrifice was and what is the story. So I don't need to elaborate that. That I need to elaborate in the rest of the country, I would say, not here. But apart from that, when you make films to engage the audience. That when the audience comes in, they should love the film, they should get engaged, they should get connected with the film, the character, they should emote with the character, they should feel the heroism, the sacrifices, everything. This is how we look for stories, right? Or want to make them laugh, whatever, whichever way. So when you hear the story of Tanaji, it's a great story in its own to make a film. We write fiction, trying to put all this in a fiction, but when there is a real story, we can tell. And also, what we are trying to say is that it's a real story, and it's going to engage you completely, and we will learn something out of it. So I think it becomes a double-edged sword. Next question. You have another question? Yeah. Also, in terms of creative liberty that you can, because it's a true story, and जब भी हम historical films में कोई film बनाते हैं, there are a lot of questions that have been raised on the facts and figures and a lot of other stuff. So how much creative liberty do you take as an actor? See, everybody needs to. Now, what happens also is our problem is that there are different historians. Some books conflict the other book. Every book is exactly not the same. So you try to do maximum research work, and also in the history, whatever is written, there is A, there is C, and there is E. But there is B missing, there is D missing. So you have to link those scenes. वो सब नहीं लिखा हुआ, वो सब आपको. It's a very thin line that you have to imagine that how this scene would have happened, how from here they must have. Now they've written that they climbed the fort and they fought. They've not written how they fought it. We have to imagine that, we have to create that. Then we have to dramatize it. Keeping in mind that we don't divert from the original history. But yeah, dramatize it a little because it's not a documentary. You need to enjoy it also. You need to get that adrenaline rush. That's why you put background music also in it. You have camera moves, you have visuals, VFX, everything. So that cinematic liberty, keeping things in mind that you do not wrong the history, but dramatize it. We do that. Hi Ajay, I have a question for you. It's here. Thank you. Which is the one thing inspired you personally about Tanaji? Exactly, the sacrifice, and happily without him being forced to go to fight. Actually, Chhatrapati Shivaji Maharaj didn't want to ask him to go because his son was getting married. Self-driven. Yeah, he was self-driven, and he decided to go, and he was the one who decided that I will go, and my son will get married later, but first is Kotana Fort. Thank you. शशांक. अजय सर, सिंहगड पुण्यातच आहे. तुम्ही पुण्यात शूट करायचा कधी विचार केला होता काय? नहीं, बट हमने जो सिंहगढ़ का पूरा फोर्ट है उसकी सब पूरी स्कैनिंग करके उसकी पूरी प्लेट्स ली. उस टाइम का सिंहगढ़ और आज के सिंहगढ़ में बहुत फर्क है. यू कांट शूट 16th century सिंहगढ़ टुडे, तो वी हैड टू क्रिएट इट. अजय साहब, हम मराठी पत्रकार पहले आपका धन्यवाद कर दें कि आपने एक मराठी योद्धा पर फिल्म की, इतने बड़े पैमाने पे की. 3D करने की कैसे सोच लिया? देखिए, जब आप इस बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं तो एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ मेकर मुझे लगता है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ हो वो करें. और ये कहानी से अच्छी और क्या कहानी हो सकती है. तो मेरी अपनी एक VFX कंपनी है. जैसा कि मैंने कहा कि 16वीं सदी का अगर आप कुछ शूट कर रहे हैं तो आज वो लोकेशन है ही नहीं, तो वो सब हमको क्रिएट करनी थी. और जिस हिसाब से ये जो विजुअल है, जो फोर्ट है, जो क्लाइंबिंग है और जो एक्शन है, वो 3D में इतना मज़ा आने वाला है. और हमने जो 3D किया है और जो VFX किया वो आज तक, और जो फॉर्मेट यूज़ किया है वो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं किया गया.
तो जब आप फिल्म देखेंगे, आपने शायद ट्रेलर देखा होगा। ट्रेलर देखा अभी। तो ट्रेलर में जो इस किस्म का 3D और ऐसा 3D है कि आपकी आंखों को चुभेगा नहीं। आप पिक्चर के 5 मिनट के बाद आप भूल जाते हो आप 3D में देख रहे हो, और आपको ऐसे लगता है कि आप वहां पहुंच गए हो, तो आप उनके बीच बैठे हो। तो ये आइडिया था। इसके स्पेलिंग में मिस्टेक क्यों किया तानाजी? नहीं, एच अगर आप देखें तो जो उनकी वो जो स्टैचू भी बना हुआ है, हिंदी मराठी में ह आता है बीच में, तान्हा जी आता है। हमने जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया, हमने उसको फॉलो किया। तान्हा जी, योगेश, तो वो अच्छा है। हा सर, आता तुम्ही म्हणालात की इतरही हिरोजचे किंवा अनसंग हिरोजचे तुम्ही अनसंग हिरोजचे तुम्ही काही बायोग्राफीज तुम्ही पुढे आणणार आहे, तर असे कुठले इतिहासातले आणखी सरदार किंवा शिवाजी महाराजांचं, स्वतः शिवाजी महाराजांचं काही आणण्याचं तुमचं प्लॅनिंग आहे? शिवाजी महाराज अनसंग हीरो नहीं है, अनसंग वॉरियर नहीं है। उनको सारा देश, सारी दुनिया जानता है, वो महान है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सारी दुनिया जानती है। तो हमारी कोशिश ये है, जिनके बारे में सारी दुनिया नहीं जानती, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये फिल्म बना सकते थे। वो है फिल्म में, काफी है फिल्म में, लेकिन कहानी तान्हा जी की है, जिनको दुनिया नहीं जानती। तो अनसंग, इसलिए अनसंग वॉरियर, नॉट संग वॉरियर। जैसे बाजी प्रभु वगैरह जी अभी आगे देखेंगे, और काफी स्क्रिप्टों पे काम चल रहा है, तो देखेंगे कौन सी अभी पहले सबसे नेक्स्ट करते हैं। प्रेरणा। यस सर, क्वेश्चन एक्चुअली काजोल मैम के लिए है, बट काजोल मैम यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको पूछती हूँ। हमने किताबों में भी पढ़ा है कि तानाजी मालुसरे के बारे में और सब के बारे में, लेकिन सावित्री जी का कैरेक्टर के बारे में कहाँ पे इतना लिखा नहीं है। नहीं लिखा, वो हम कैसे मतलब मैनेज हुआ, क्या रिसर्च टीम ने कैसे काम लेकिन किया? इतना जरूर लिखा है कि सावित्री मालुसरे ने का सैक्रिफाइस उतना ही बड़ा था। जब एक आदमी लड़ाई पे जाता है, तो उनकी जो फैमिली होती है, जो वाइफ होती है, जो बच्चे होते हैं, उनका सैक्रिफाइस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो उन्हें जाने देती है, हंसते हुए तिलक लगाती हैं, ये जानते हुए कि अंदर से कि शायद ये लौट के नहीं आएगा। तो वो जो सैक्रिफाइस है, उससे आप सोच सकते हैं कि जो सावित्री का जो कैरेक्टर है, वो कितना स्ट्रांग होगा। तो उस बिना पे हमने एक कैरेक्टर लिखा। वन मोर क्वेश्चन सर, एक्चुअली आपने अभी सिंहगढ़ देखा होगा, और आप बहुत सारे सोशल वर्क में भी मतलब आगे है, तो आप ये सोच रहे हैं कि इसका कंजर्वेशन अच्छी तरह से होना चाहिए? हमने बिल्कुल ये डिस्कस किया है। स्टेप एक फॉरवर्ड करना चाहिए। जी हमने बिल्कुल ये डिस्कस किया है, वी आर लुकिंग एट वेज टू टॉक टू द गवर्नमेंट आल्सो हाउ टू गो अबाउट। अजय साहब, साइली। आप एक एक्शन हीरो है जी। तो इस फिल्म जो पहले फिल्म में एक्शन करते थे सिंगम वगैरह में, और इस तानाजी का रोल करने में क्या डिफरेंट क्या फर्क क्या? इसका जो एक्शन है वो हमको इंटेलिजेंट भी रखना था, रियल भी रखना था, लार्जर देन लाइफ भी रखना था। ऑर्डिनरी फाइट नहीं रखनी थी, लार्जर देन लाइफ, ताकि एक सिनेमैटिक मजा आए। एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन उसको दिमाग से भी कैसे ये लड़े, क्योंकि वो 2000 से ज्यादा थे, ये 300 लोग थे, तो दिमाग भी बहुत लगाया होगा ऊपर चढ़ने के लिए जहां पहुंच नहीं सकते थे। तो वो सब चीजें जो हमने डालने की कोशिश की है, वो आप देखेंगे फिल्म में। मराठी डायलॉग कुछ बोले आप? जैसे मैंने कहा, एक आधा डायलॉग जरूर बोला है, लेकिन ज्यादा हमने हिंदी रखा है, क्योंकि मराठी वर्जन अलग बना है। तो हिंदी इसलिए रखा है ताकि पूरा देश देख सके। साइली फ्रॉम ई सकाल। यस साइली। अजय सर, आप और काजल मैम बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत सालों बाद स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वैसे ही एक्सपीरियंस था, ऐसे लग रहा था कि घर से निकल के सेट पे आ गए। पुण्यात आला आहात तुम्ही, तर काय मराठी थोडीफार? यार मैं मराठी पूरी समझ सकता हूँ, बोलता टूटी फूटी हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है। उसके लिए शरद है। हाँ, शिवाजी महाराज आपको करेक्ट करा. नाही तसंही माझं मराठी खूप छान नाही, कारण मी वाढलेलो ग्वाल्हेरला आहे, पण ते जितकं येतं तितकं बोलू शकतो मी. पण हे सगळं असं विचारलं ना की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे इतके मावळे होते, तर त्यांच्यामधलं एक जे मावळे त्यांच्यावरती हा सिनेमा आहे. आणि पुढे तुम्ही बघाल की बऱ्याच मावळ्यांवर सिनेमा बनेल, कारण ही जस्ट एक सुरुवात आहे. ह्याच्यानंतर सरांनी असं म्हटलंय की बरेच सिनेमे बनणार, तुम्ही वाट बघा, आणि बहुतेक त्या सगळ्या सिनेमामध्ये मी राहीन. सुकृत नहीं जरूरी नहीं है मैं भी हूँगा. I'll be producing it. कौन सा कैरेक्टर किसको शूट करता है? I will do other actors also. मैं तो रहूंगा ना, क्योंकि छत्रपती शिवाजी महाराज के मावळे हो.
तुमच्या रूपाने नवीन शिवाजी मिळाला म्हणजे मला वाटतं. आवडलं तुम्हाला? So मला खूप शंका होती अशी, कारण ऑब्व्हियसली लोकांच्या मध्ये कोणालाही तुम्ही जर रोल ऑफर कराल, मला एक शॉक सारखा होता पहिले जेव्हा मला सांगितलं ओमनी की तुला करायचा आहे रोल, आणि मी थोड्या वेळ असं स्तब्ध होतो की काय करायचं कसं. पण जेव्हा मी लुक टेस्ट केला आणि गेटअप मध्ये आलो, तेव्हा मी मुंबईला पण सांगितलं होतं का प्रेस कॉन्फरन्समध्ये की एक मुलगी होती शूटवरती तुमच्याबरोबर, आणि ती मला बघत होती बऱ्याच वेळेपर्यंत. एक तासभरानंतर ती विचारलं की हा तुमचा स्टॅच्यू एका एअरपोर्टवर, तिथे म्हणजे परीक्षा पास झाली अर्धवट, बाकी तुम्ही बघाल सिनेमामध्ये. Wonderful. Sukrit, very quickly. शरद केळकरांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेची तयारी तुम्ही कशी केली, किंवा आता तुम्ही जसं म्हणालात की जेव्हा मला सांगितलं की ही भूमिका तुम्हाला करायचं आहे, तेव्हा मला जरा थोडं शॉकिंग वाटलं. तर मग ती तयारी तुम्ही कशी केली? म्हणजे थोडं वाचन केलं आणि एक ओम राऊत जे आमचे डायरेक्टर आहे ना, ते मागच्या 8 वर्षापासून ह्याच्यावरती रिसर्च करतात आहे, आणि एक मागच्या 3 वर्षापासून ते स्क्रिप्ट लिहितात आहे. म्हणजे सर सांगतील त्यांना 3 वर्षापूर्वी स्क्रिप्ट ऐकवली होती त्यांनी कंठस्थ केलेलं आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल सगळं. ते मी फक्त त्यांना ऐकायचो खूप वेळ, आम्ही खूप बोलायचो सेटवरती, अर्धा पाऊण तास 1 तास रोज बोलायचो. आणि कुठे ना कुठे एक हावभाव किंवा त्यांचं वागणं कसं होतं ह्याच्यावरती मी एक प्रॅक्टिकल आस्पेक्टवरती काम केलं, कारण कोणी बघितलं नाहीये. ते आमचंच इंटरप्रिटेशन आहे की कसं ते कसे असतील त्यावेळेस. पण आपण जितक्या गोष्टी ऐकल्या आहे किंवा कोणता सिनेमा बघितला आहे, तिथे हे सगळं सांगितलंय की खूप सगळे मोठे वॉरियर होते किंवा स्ट्रॅटेजिस्ट होते खूप मोठे, पण त्यांचा एक इमोशनल साइड जो आहे ना, तो तुम्हाला या सिनेमामध्ये नक्की दिसेल, ह्याची माझी गॅरंटी आहे. Ajay sir, I want to ask you something. You know, when you're producing a film, But this is the last question, please. Just last one. When a script is offered to you and you are approaching a script as a producer or as an actor, is the process too different? Because as a producer, a lot of Yes, things there is difference. As an actor, I think I should do this film or no as an actor. You know what gives me, will I get excited working in it, acting in it. As a producer, I only pick up scripts, what contribution as a producer I can give. Like you see the kind of visual you're seeing, the kind of 3D you're seeing. I think if I had gone to some other producer and said that let's make this film, they wouldn't have had this passion. I mean, it's been, asked Sharath, it's been 10, 12 nights. I have not slept myself at all, working on the colors and working on the CG and the DI and things like this. So if I can contribute something as a producer, then I choose a script to produce. because you're a director yourself, when you're being directed by somebody else, you let the director you. No, I don't interfere. Thank you everybody from T series. गड आला पण सिंह गेलाचं हे करा. Dialogue. हाँ एक बार. संगीताचं सांगा. गड आला पण सिंह गेला. Wonderful. I would like to thank you all.